ओके, क्वेश्चन नंबर आज के जो डॉट्स हैं 71 से स्टार्ट कर रहे हैं। 71, हाँ जी। 71 में देखो, आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हो, एक्स ले लो इसको और लॉग ले लो। एक सेकेंड होल्ड हो गया। ओके बेटा, और एक्स इक्वल टू आपने लिया यहाँ पे लॉग, लॉग दोनों साइड का, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग एक्स इक्वल टू ये वैल्यू आगे आएगी लॉग बी अपॉन सी। लॉग बी अपॉन सी को क्या लिख सकते हो बेटा, लॉग बी माइनस लॉग सी। फिर रहेगा यहाँ पे लॉग बी सी, लॉग बी सी को क्या लिख सकते हो, लॉग पी प्लस लॉग सी, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। फिर प्लस सिमिलरली लॉग सी अपॉन ए को लिख सकते हो आप, और यहाँ पे लॉग सी आएगा, लॉग सी प्लस लॉग, और नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। आप एक टर्म मान के चलो ये एक्स और वाई अगर हैं तो देखो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो एक तरीके से तो ये लॉग बी होल स्क्वायर, नेक्स्ट हो जाएगा लॉग सी होल स्क्वायर, नेक्स्ट लॉग ए होल स्क्वायर, ये आई थिंक सारी टर्म करती है। तो log x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 0 पैटर्न, क्योंकि बेस मैंने 10 लिया है। ओके बेटा, जिसका भी 71 डाउट था क्लियर है सर? लेकिन इसमें बीसी की पावर log b बाय सी है, बीसी के साथ तो है ही नहीं log। जब मैंने दोनों तरफ का log लिया तो log तो आ गया था देखो। यस सर, क्लियर। अच्छा ओके। हाँ, log लेंगे तो इधर log आ गया आगे, ये पावर आगे जाएगी। हाँ जी, चलो इसका नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं 75, 75। हाँ जी, 75 किया किसी ने? यस सर। यस सर। हाँ, तो कैसे करेंगे इसको, के ले लें सबसे पहले तो। यस सर। तो के लेते हैं तो पहली वाली टर्म से देखो, तो log a इक्वल टू के वाई माइनस जेड। ए इक्वल टू क्या आ गया, 10 रेज़ टू पावर के वाई माइनस जेड, क्योंकि आपको बताया होगा कि यहाँ बेस 10 ही है जब नहीं लिखा हुआ था। ऐसी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 रेज़ टू पावर के जेड माइनस है। ऐसे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 रेज़ टू पावर के वगैरह। एबीसी की वैल्यू निकालो, एबीसी मल्टीप्लाई में तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो तीनों का देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड। के कॉमन ले लो तो y माइनस जेड, पावर आई थिंक सारी कट जाएगी, तो 10 रेज़ टू पावर 0 दैट मींस 1। ओके, एनी डाउट? इसके बाद देखते हैं 84, 85। कोई बता सकता है 84, 84 का है? एटी फोर में देखो द सम ऑफ द सीरीज कह रहा है। एक बात बताओ, ये तो लोग बी बेस ए है, यहाँ पर देखो इस 2 को लूंगा तो ये 2 आगे आएगा, और इस 2 को लूंगा तो 1/2 आएगा, मतलब 2/2 ही तो आ जाएगा, और लॉग बी बेस ए रहेगा। नेक्स्ट में देखो ये 3 और ये 3 दोनों लूंगा तो 3/3, और यहाँ रहेगा लॉग बी बेस ए। तो सिमिलरली लास्ट में भी क्या आएगा, n/n है लॉग बी बेस ए। ये सब तो कट गए। अब बताओ अगर कोई नंबर x है वो n टाइम ऐड हो रहा है तो चांस रहेगा n टाइम्स,
n टाइम्स ऑफ आएगा b बेस a। और आप इसको ज्यादा है तो इस n को आप पावर में ले सकते हो, यू कैन राइट इट एज log b रेशियो बाय n विद बेस a। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके 84 डन। किसी को डाउट हो तो दो। डन सर। डन सर। चलो हाँ जी 85 किया किसी ने? यस सर। कैसे करेंगे तो? सर इसमें Yes, बेस sir, होगा। हो जाएगा सर, और फिर बी आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं क्या किया आपने, क्या कह रहे हो? बेस चेंज होएगा सर इसमें। अच्छा कैसे करेंगे बेस चेंज? जैसे बी लोग बी ए है ना सर, तो ए के ऊपर बी चला जाएगा, बी ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बी आ जाएगा आंसर। अरे पहले ये 1 है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तभी तो तो मैं होएगा फिर। शॉर्टकट में बता रहा हूँ सीधा लास्ट आंसर। ये हाँ आंसर बी आएगा। हाँ देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये पावर है तो आप तो a माइनस लॉग ए बेस बी लिख सकते हो, ठीक है ना। और ये माइनस है, इस माइनस का क्या हो सकता है बताओ? log b हो जाएगा टू द बेस a हो जाएगा फिर। हाँ जी लॉग बी कैसे होगा? ये इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा ना इन दोनों को। यस सर। तो कैसे करेंगे इसको? a माइनस अगर इंटरचेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल में चला जाता है पूरा ही, है ना। और ये आ जाएगा b बेस a। यस सर। ओके यस सर। और फिर a की पावर ये आपकी माइनस है तो इसको भी ऊपर लेके जा सकते हैं। अच्छा इसको माइनस है ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ बताओ आप बताओ। डेट बेस चेंज कर दें। हेलो सर ये 1 अमोन में है ना, इसको ऊपर ले जाने के लिए मतलब 1 हटाने के, रेसिप्रोकल से हटाने के लिए a log b बेस टू द a लिख सकते हैं। आप आगे डेट चेंज कर रहे हो इसको। यस सर आप लिख फिर रहे b आ हो जाएगा। a लॉग, आप लिख रहे हो यहाँ पे b बेस a, इसको डायरेक्टली। यस सर। यस सर ऐसे ही है। ठीक है तो इसके अब a साथ में होगा। अब ये हो जाएगा। ठीक मतलब कि इसमें ना कंफ्यूजन ये है कि ये जो सर b आएगा। है ना ये इसके ऊपर है सिर्फ a के। इसमें जो कंफ्यूजन है ना चीज ये है, ये जो पावर है ना ये आपकी, ये ध्यान रखना। सर ये पावर है सर क्या b 1 बाय log आएगा ए आंसर। बाय? हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये यहीं पे मिस्टेक अच्छा है। ओके सर ओके, जो बस इसमें प्रॉपर्टी हम गलती हो। लगा रहे हैं ना बेटा, ये प्रॉपर्टी इसके लिए होती है एक्चुअली, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको बताई है कि log a बेस b जो होता है वो 1/log, अगर मैं यहाँ पे b बेस a लिख देता हूँ तो 1/log a बेस b हो जाएगा। ये इसके यस लिए प्रॉपर्टी होती है। तो ये 1 जो है ना ये इसके साथ है, ये पूरी टर्म नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ ये मिस प्रिंट है यहाँ पे। ओके सर आंसर बी आएगा, आपने ए लिखा हुआ है। सर एक बार लिख के दिखाना कैसे लिखा हुआ है, बुक में मिसप्रिंट क्या है? मैं फाइनल क्वेश्चन में लिख के जा रहा हूँ। एक्चुअल क्वेश्चन ये इस तरीके से है, a रेशियो पावर 1/log a बेस b ये दिया हुआ है। ओके और इसकी जो वैल्यू है वो होती है a रेशियो पावर log b बेस a। अगर पता है जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तो वैल्यू क्या बचती है इसकी b। बी। ये इसका आंसर। यस सर, इसी में कंफ्यूजन हो रहा था, बी बाय आंसर आ रहा था बार बार। हाँ वो मिसप्रिंट है यहाँ पे। चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं 85 के बाद 87। हाँ जी ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। सर इसमें ट्रू कैसे हुआ ये? बहुत देखते हैं आसान ना। है सर ये तो। एक मिनट देखते हैं अभी करके दिखाते हैं। जो फॉर एनी थ्री कंसेक्यूटिव नंबर है वो इज ट्रू फॉल्स एंड समटाइम ट्रू कैन बी डिटरमाइंड द केस। देखो अगर आप इसको लिख रहे हो आप लिख सकते हो ऐसे log 1 प्लस एक्स जेड इक्वल टू मैं ले लें 2 log y। ओके इस 2 को पावर में अगर ले जाएं log 1 प्लस एक्स जेड
इक्वल टू आ जाएगा log y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से कंपेयर करें तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर। हाँ, अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका, बताओ। हेलो सर यही तो सर यही मतलब समझ नहीं आ रहा कि कंसेक्यूटिव कैसे हैं ये। हाँ, अब आगे क्या consecutive- करेंगे इसके लिए? देखो, 3 कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, अगर एक नंबर आपका x है तो दूसरा x प्लस 1 है और तीसरा x प्लस 2 है। यस ठीक है, सर। अब y की वैल्यू यहाँ पे हम रख दें x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का x, z की जगह रख दें x प्लस 2। क्या रिजल्ट आ रहा है देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और वे क्या होगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इट इज ऑलवेज ट्रू आना ही आ गया है देखो, यस सर। अब ठीक। यस सर। आइडेंटिटी बन गई ना, तो इट इज ऑलवेज ट्रू बेसिकली। सर इसमें ना, हाँ जी, सर फिर सर ये अगर इक्वल टू इसमें जीरो क्या दिया हुआ है? जैसे सर आपने हमें बताया ना सर, अभी जैसे एक एक्स है, दूसरा एक्स प्लस 1 होएगा, तीसरा एक्स प्लस 2 होएगा, आपने बताया। हाँ तो ऐसे ही सर अगर एक्स को हम 1 लेट करते हैं तो वाई 2 हो जाएगा और जेड 3 हो जाएगा। हाँ, वो पर्टिकुलर केस ले लिया, मैंने जनरल केस ले लिया, आपने पर्टिकुलर केस ले लिया, बस वो ऑलवेज ट्रू आएगा बस ये। ठीक है, हाँ जी सर। वो कोई दिक्कत नहीं। सर बाकी लास्ट के क्वेश्चन तो सारे इजी इजी थे सर, शुरू के थे थोड़े उस वैसे सर लंबे लंबे। हाँ हाँ चलो कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं जो भी है। सर, इस क्वेश्चन में जैसे z को आपने x प्लस 2 लिया, तो हम z को x प्लस 1 ले सकते हैं और y को x प्लस 2। बेटा ऐसा नहीं लेंगे ना, उसे 3 कंसेक्यूटिव लिए हैं आप, एक्सपेक्टेड इसको लाइन में ही लो ना, ऑर्डर में लो, ओके सर। ऑर्डर में लो ना, क्योंकि एक्सपेक्टेड ऑर्डर में दिए हुए हैं, ऑर्डर में लेने में सारा। नेक्स्ट देखते हैं, 87 के बाद है हमारा 90 और 91। सर एक बार 89 भी है। ये सब सेम ही है। हाँ जी, कोई है 89 बताने वाला, यस सर। बताओ कैसे। सर ये जो log a/2 है और माइनस log b/2 है ना, इसको एक साथ ही ले लेंगे, log ab/2 हो जाएगा अच्छा, पहले। और उसके बाद जब ये इसका एलसीएम ले लेंगे तो स्टार्टिंग से बन जाएगा 2 log a प्लस b/3 माइनस log ab बाय में के होल के बाय में a2, ठीक फिर है। 1/। देखो अगर मैं सर थोड़ा सा अपने तरीके से करा दूं, हल्का सा, देखो अगर मैं यहाँ पे 2ab सर ऐड कर दूं और यहाँ भी 2ab ऐड कर दूं, देखो यस सर, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू 9ab आ जाएगा, लास्ट में वैल्यू वहीं पे डल जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये वैल्यू लग जाएगी यहाँ पे, a प्लस बी पावर ये आ जाएगी सर 9। हमने ऐसे क्यों किया, प्लस 2 ab प्लस 2 ab? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी है ना, देखो था। देखो क्लियर है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ एक बार। सर अगर एग्जाम में याद नहीं रहा फिर? नहीं याद, और भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि a प्लस बी तो चाहिए चाहिए हमको कहीं ना कहीं, तो आप खुद सोचो, a प्लस बी है तो a प्लस बी तो चाहिए। अब ए स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर से a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे बन सकता है, एक ही तरीका है कि 2ab ऐड सर कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर कर दो, बस और कोई तरीका ही नहीं है आपके पास। और की पढ़ा तो बताओ आपने आज तक कभी और भी पढ़ा होगा? नहीं सर, यही है। हाँ, तो यही तरीका होता है इसका। ठीक है, और इसी a प्लस बी की वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर दो डायरेक्टली, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 3√ab आ गई। यहाँ पुट करूंगा मैं अगर इस वाले में, तो क्या आएगा log 3√ab अपॉन 3 कर दिया, और माइनस में ये log a अपॉन 2 और log b अपॉन 2 आई है। इसको आप इकट्ठा करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे रहे तो भी चलेगा। अब ये हाफ है, इस रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, पावर हाफ आ गया है, log a भी ही तो बचेगा। और यहाँ पे अगर आप ले लेते हो 2 कॉमन, तो ये भी log a प्लस बी log a भी ही बन जाएगा, तो दोनों कट गए, आंसर 0। ठीक है, ओके बेटा, एक सर। नोट कर लो इसको। हाँ जी, इसके बाद है 90 और 91। सर 90 भी सेम ही है, उसमें भी a क्यूब प्लस b क्यूब में वही फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। यस, हाँ, 90 हो गया। हो जाएगा ना 90? यस सर। यस सर, हो गया। सर एक बार बता ही दो सर, ये मेरा डाउट था। चलो बता देते हैं। हाँ जी,
ए प्लस बी होल क्यूब की वैल्यू 0 दी हुई है हमें यहाँ पे, तो यहाँ है log a प्लस बी। एक बात और यहाँ पे क्या लिखा है, अगर तो log a प्लस बी करें 1/2 को ही बाहर ले लें एक बार सब ऐसे में, तो यहाँ ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 log क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस के log ये तीनों क्या बनाना है 3ab, ABC ए 3AB 3ab ये बना, और इस 2 को पावर में ले जाओ यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हो हाफ log A plus B का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर बाय 3AB। अपॉन 3ab, आप ऐसे लिख सकते हो। अब बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी। सर A क्यूब प्लस B क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब में ना वहाँ पे 3AB प्लस A प्लस B मल्टीप्लाई A प्लस B कर लेंगे, आइडेंटिटी बना लेंगे। ये आइडेंटिटी होती है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0, है ना, ये आइडेंटिटी होती है। यस सर। सर इसका सर हाँ ये ये भी नहीं हो जाएगा। दूसरी वाली सर वो दूसरी बना वाली। लो ना सीधा A क्यूब प्लस B क्यूब वाला है। हाँ हाँ जी हाँ जी, ये वाला आप ये कहना चाह रहे हो, ये वाली आइडेंटिटी। यस सर, यस सर A प्लस B इसमें बस वो 3AB A प्लस B प्लस कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ पे ये इक्वल टू 0 है। हाँ जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ये ए प्लस बी होल क्यूब और Into- माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये कहना चाह रहे हो। और यहाँ से अगर इसकी वैल्यू 0 है, ये दी हुई है 0, तो इसकी 0 Yes, दी हुई है, यस सर, तो आप लिख सकते हो इसको 0 इक्वल टू, और ए प्लस बी कॉमन ले लें यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर यस सर, माइनस 3ab, और ये 0 में डिवाइड हो गया, तो आपके पास रिजल्ट आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab की वैल्यू 0 होती है। इसका लाभ लिख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 3ab, और 3ab को जो डिवाइड कर दो तो इसकी जो वैल्यू होगी, सर A प्लस B का स्क्वायर ही पूछा है उन्होंने, सीधा ही आंसर आ जाएगा अच्छा A प्लस B के यस स्क्वायर। सर लोग लगा देंगे। चलो ठीक है। अब ये log वैसे 1 होगी ना, log 1 और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। 0 क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है जी, ये आइडेंटिटी का यूज करना है, और कोई दिक्कत नहीं। ओके सर ओके। 90 के बाद है हमारा 90, 91 91 सर, ओके 91, 91 हाँ जी, किया किसी ने? यस सर। हाँ जी बताइए। एक्स वाई और जेड दिए हमें, और हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, कैसे करेंगे बताओ। ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा सर। ठीक है, मुझे अभी यस सर, यहाँ से ए equal to की आएगा, a पावर की एक्स, power बी की पावर वाई और सी की पावर जेड निकाल लिया। हाँ ये आ जाएगा बी सी इक्वल टू ए की पावर एक्स आ गया, और सी एज इक्वल टू बी की पावर वाई आ जाएगा, और तीसरा कौन है जेड, सी की पावर जेड, सी की पावर जेड, ये भी आ गया। हाँ जी, अब आगे बताइए। हाँ जी आगे बताओ किसने किया, मैं आपके हिसाब से कर रहा हूँ अभी, लोग बताओ। सर ए की पावर एक्स वाई जेड को हम इक्वल्स टू में लिख सकते हैं। पावर एक्स वाई, ए की पावर एक्स वाई जेड को इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स की पावर में मल्टीप्लाई वाई जेड, तो अब उसको वैल्यूज रिप्लेस करते जाएंगे और सारे को ए की टर्म्स में लिख लेंगे, फिर वैल्यूज कट हो जाएंगे और एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड 2 की इक्वल आ जाएगा। अच्छा नहीं, आप किसकी वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हो, बी सी किसको रख रहे हो? सर पहले ए की पावर एक्स वाई जेड को हमने लिखा है इज एक्स इक्वल, वाई जेड, हाँ जी एक्स वाई जेड कहाँ से आ गया? सर मैं तो अलग-अलग सॉल्यूशन है। सेंड करूं? हाँ जी बोल, एक्स वाई जेड यहाँ पे पावर में एक्स वाई जेड कैसे? सर हमने ए की पावर एक्स वाई जेड को ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई जेड, ए की पावर एक्स, और इसको ए की पावर वाई जेड। अब ए सर की मैं लिख पावर के एक्स दिखाऊं को सर इस बोर्ड पे BC आपको लिख जो ये सकते कह हैं। रही है कोई ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस ठीक सर ये ऐसे थोड़ी होगा, a की पावर x इंटू में a की पावर y z। वही, तभी तो मैं एक बार सोल्यूशन भेजना था, मैं आप व्हाट्सएप पे देख कर चेक करता हूँ।
हाँ। सर उसने किसी और मेथड से करा, पता नहीं कौन सा है। कोई बात नहीं, वो चेक तो कर लें, चेक तो करना बनता है ना। एक मिनट, हाँ जी सर। तो एक बार दोबारा से कर लेते हैं इसको। यहाँ पर एक और इधर लेके गए, देखो समझ लो बेटा, आ जाएगा समझ, आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं। सी इज इक्वल टू बी रेस्ट पर वाई, और ए बी बी सी सी ए, और यहाँ ए बी इक्वल टू सी रेस्ट पावर। तो हम एक से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ए के बाद एक्स से स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे है बी सी। अगर हम दोनों की पावर वाई जेड लेते हैं तो इसको बी की पावर वाई जेड, और इसको लिख सकते हैं सी की पावर भी वाई जेड। अब देखो यहाँ पे बी वाई की पावर होल पावर जेड अलग कर दी, और यहाँ पे सी जेड दिया हुआ मुझे, तो सी जेड की पावर वाई बाहर कर दी, तो जो वैल्यू अवेलेबल होगी उसी से करेंगे। अब बी वाई किससे इक्वल है, सी ए के, सी ए की पावर जेड, और सी जेड क्या है, ए बी रेशो पावर वाई। तो यहाँ सी रेशो पावर जेड हो गया, ए रेशो पावर भी जेड हो गया, ए की पावर वाई हो गया, बी की पावर वाई हो गया। अब देखो ये सी रेशो पावर जेड है, दोबारा सी रेशो जेड ए बी नहीं बन गया, इस सी की पावर जेड की जगह दोबारा ए बी लिख दो। ए की पावर जेड यहाँ पे है, ए की पावर वाई यहाँ, बी वाई दोबारा से सी ए बन रहा है, दोबारा से। सर ये तो चलता ही रहेगा फिर। नहीं चलेगा, देखो बी वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, सी ए, देखो क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे ए की पावर, देखो यहाँ पे अकेला बी और सी, सिर्फ बी सी अलग कर दूं मैं अगर, तो देखो क्या है बाकी, बाकी तक कर लेते, देखो 1 प्लस यहाँ पे जेड प्लस वाई प्लस वाई प्लस 1। अब बी सी दोबारा देखो क्या है, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, और यहाँ पे ए की पावर 1 प्लस वाई प्लस, ये तो 2 हो गया, तो 2 प्लस वाई प्लस जेड रह गया, और इन दोनों को भी ऐड कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू है, देखो ये किससे इक्वल चल रही है, ए रेशो पावर एक्स वाई जेड के इक्वल में चल रही है वैल्यू। ए की बार क्या आ गया यहाँ पे, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2, अब दोनों को इक्वेट कर दें, एक्स वाई जेड विल इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल प्लस 2, इसके अंदर ट्रांसफर कर दें, एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2, इट मीन आंसर इज 2। क्योंकि आपने कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, दोनों की वाई जेड ली बी सी, तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, आगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि बी वाई जेड आया, आपने देखा कि यहाँ पे बी की पावर वाई सी है, हमने बी की वाई अलग किया, और यहाँ पे सी की पावर जेड दिया हुआ है, जेड दिया, फिर पावर को ओपन किया, वापस सी की पावर जेड आ गया, और यहाँ पे वापस से बी की पावर वाई आ गया, दोबारा वैल्यू पुट कर दी, फिर जहाँ बी और सी आया वहां पे देखा फिर बी सी किससे इक्वल है, ए की पावर एक्स, क्योंकि सभी का बेस ए हो गया, तो हमने इक्वेट करा और क्वेश्चन। सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं? नहीं, बहुत कम आते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए कि आप कितने टाइप से कितने डिफिकल्ट लेवल पे आप सोल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं बेटा। 95, 96, 97, ओके। सर इसमें हमने पावर वाई जेड इसलिए ली बिकॉज क्वेश्चन में एक्स वाई जेड बोला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि Okay, अगर आप यहाँ से शुरू करना चाहते हो ना क्वेश्चन को, मान लो यहाँ से, तो आप जी। दोनों की पावर एक्स वाई ले लेना, ठीक है, दोनों की पावर एक्स वाई लेके स्टार्ट करेंगे, तब भी आ जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट देखते हैं 95, 96, 97। हाँ जी, 95 तो जाना पहचाना सा है क्वेश्चन। यस सर, मेरा हो गया। तो बता देते हैं कुछ इससे नहीं हुआ। के इक्वल रखना है। हाँ, के को नहीं, लोग लेंगे। नहीं, के ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स और वाई है ना, आप यहाँ से 4.8 की वैल्यू निकाल लो, 4.8 की वैल्यू क्या है, 1000 पावर 1/x, और 0.48 1000 पावर 1/1, लोग की जरूरत नहीं। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है बताओ, 0.48 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें
तो 4.8 आ जाता है। यस सर 0.48 की वैल्यू क्या है वो रख दो, मतलब कि 1000 रेज़ टू पावर, देखो इसका ना आप ये लिख सकते हो 10 की पावर सर अगर log से कर रहे हैं बहुत इजी है। x, हाँ उससे भी आसान होगा लोग से भी, यहाँ वैल्यू लिख दो बस 10 रेज़ टू पावर 3/x इंटू 10 रेज़ टू पावर 3/y पावर 1 है तो बेस सेम हो गया 3/x प्लस 1 3/y, इसको इक्वेट कर दो 3/x प्लस 1 इक्वल टू 3/y, ये इधर जाएगा तो वैल्यू आएगी 3 कॉमन लिया 1/x 1/y इक्वल टू -1, 3 से डिवाइड कर दो -1/3, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं और आप लॉग लेके करना चाहते हैं तो लॉग लेके भी कर सकते हैं। ओके, इसको सेव कर लो शुरू। सर एक बार लोग वाले बता दो। लोग बेटा लोगे और लोग लेके देखो ना, लोग जब लोगे दोनों तरफ का तो ये इसको इसके साथ लोग लेना है, इसको इसके साथ लोग लो, दोनों तरफ से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी सीधा और यहाँ पुट कर दो। ओके सर। हाँ जी 96 देखो, 96 किया है किसी ने? सर मेरा log x आ रहा है, पीछे 3 यस log सर x हो आ रहा गया। है। क्या दिक्कत है, क्या कह रहे हैं? मेरा आंसर बी आ रहा है और पीछे ऑप्शन में ए है। सर आ हो गया गया, मेरा। ए आ रहा है 3 log ए ही x। आएगा। चलो कैसे लोग लेने पहले तो, है ना? यस सर दोनों साइड लोग ले लो। तो चलो जी पहले तो लोग ही ले लेते हैं। इजी भी हो जाएगा, x को एक तरफ कर लो और y को एक तरफ कर हाँ लो, जी, फिर x बाय y की वैल्यू निकल जाएगी उस घर से, हाँ यस सर। बस सर फिर आप पावर log लो आगे और करके फिर आंसर आ वैल्यू आ जाएगा। जाएगी। हाँ जी ए लोग एक्स बाय बाय आंसर सॉल्यूशन आ जाएगा। भेज दो फिर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस x को पहले इधर भेजो एक बार, तो 2a माइनस 3, ये माइनस का 6 और प्लस का a हो जाएगा, ये y की पावर 5a है, इसको इधर भेजो तो माइनस के 2 हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है 6 प्लस a है, ये हो गया 3a ए -9। 9, और यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई 3a, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे x अपॉन ये 3 है, अब देखो यहाँ पे ना 3a पावर यहाँ पे अलग कर दो और x की पावर 9 अलग कर दो, y की पावर 3 अलग कर दो, अब y की पावर 3 को सर इधर माइनस में 1 अपॉन नहीं होएगा? एक्स बाय बाय 3 ए कर दो। लो, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये +9 हो जाएगा, इधर होगा x अपॉन वाई और पावर 3a। अब लॉग दोनों साइड का, तो 3a log x अपॉन वाई इक्वल टू आएगा 9 log x, 3 से ये 3 कट गया आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया 3 log x ऑप्शन। ओके यस सर। यस सर ओके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ जी मेरा हो गया। गुड। सर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो के अलावा कोई और भी तरीका से कर सकते हैं? मेरे ख्याल में अगर डैट लॉग लोगे बस यही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा डैट लॉग ले लो बस, तो मेरे ख्याल डायरेक्ट में लॉग लेके सर फिर log 2n-1 और log 2n+1 आ रहा है अंदर। हाँ वो दिक्कत हो जाएगी ना, फॉर्म मैच नहीं करेगी। एक्चुअली यहाँ देखो आप ना, यहाँ जब आपको लग रहा है कि ये कंपोनेंट डिविडेंडो की फॉर्म में आंसर है ना, तो आप वही करो तो ज्यादा बेटर है। आप x अपॉन 1 लो तो जल्दी हो जाएगा, बस ये है। आप डिविडेंडो कंपोनेंट डिविडेंडो लगाना चाहते हो तो x वन प्लस अपॉन 1, एक्स ले लेंगे ना। हाँ जी आप हाँ उल्टा तो करके बाय 1 लिया ना तो 1 बाय एक्स। आप उल्टा करके अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लो ऐसे कर लो। पहले रेसिप्रोकल लिया दोनों का, अब अप्लाई कर दो तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा, सोल्व करोगे तो ई एन अपॉन ई के माइनस एन आ जाएगा, सोल्व करोगे ये 2 भी आगे आता है और 2 से 2 कट जाएगा। ये क्लियर है सबको, कैसे डायरेक्ट लिख दिया मैंने, चेक करके दिखाऊं? यस सर। e की पावर 2n नहीं आ जाएगा? नहीं 2 नहीं आता,
देखो मैं प्लस हो जाएगा ना ऊपर आके। कर देता हूँ, एक मैं कर देता हूँ, अभी पता लग जाएगा आपका। ठीक है कि बुझा दिया प्लस, हाँ वो बाद में आएगा ना डिवाइड करने में, पहले तो यही आएगा जो मैंने बताया, e की पावर n माइनस e की पावर n अपॉन माइनस e n प्लस। देखो यहाँ पे ये कैंसिल, प्लस के कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 2 e की पावर n। अब ये e की पावर n जो है ना ऊपर जाएगा तो 2n हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल चल रहा है, इसके। अब लोग अब लोगे तो 2n e इधर जाएगा तो यहाँ आएगा log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x विद बेस e। बस, और क्वेश्चन सॉल्व, इस 2 को इधर डिवाइड कर दो। सर कोई और तरीका भी हो सकता है इसका? इससे आसान तरीका नहीं होता है, तो ये कंपाउंड इंटीग्रल हो गई, और भी तरीके से बड़ी दिक्कत होगी। हाँ जी, नोट कर लो ये भी। और मेरे ख्याल में साइड आउट हमारे हो गए आज कंप्लीट, और ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है विद ऑल एक्सरसाइज, विद ऑल एडिशनल क्वेश्चंस।